Good morning, all dear my students. Today we will discuss about हिंदी सेकंड बात कर रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट है भाषा तथा व्याकरण, क्लास फिफ्थ का पेज नंबर 5। फिर से देख लीजिए, क्लास फिफ्थ हिंदी सेकंड चैप्टर फर्स्ट भाषा तथा व्याकरण, पेज नंबर 5। चलिए देख लेते हैं बच्चों। पिछली कक्षा में आपने भाषा के बारे में जाना, बिल्कुल आपने जाना, परंतु आपने यह नहीं जाना कि भाषा की आवश्यकता हमें क्यों होती है। हमें भाषा की आवश्यकता क्यों होती है, इस अध्याय में आप पढ़ेंगे कि भाषा की आवश्यकता हमें क्यों होती है। प्रत्येक कार्य में मनुष्यों को भाषा की आवश्यकता होती है। प्रारंभिक काल में मानव के पास अपने विचारों को प्रकट करने का कोई साधन नहीं था, तो वो अपने विचारों तथा भावों को केवल इशारों या संकेतों तथा चट्टानों पर चित्र बनाकर अपने विचारों को प्रकट करता था। जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ, वैसे वैसे ही उसने अपने विचारों को प्रकट करने के लिए भाषा की आवश्यकता हुई। भाषा का निर्माण इसी उद्देश्य से। पहले लोग इंसान इशारों से, भावों से, यानी इन सब चीज से बात समझता था। फिर धीरे धीरे इन लोगों को जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ, जैसे जैसे हुआ, वैसे ही इन्होंने अपने विचारों को प्रकट करने के लिए भाषा की आवश्यकता हुई। भाषा का निर्माण इसी उद्देश्य से हुआ। आज भाषा का विशेष महत्व है। भाषा को विभिन्न रूप में प्रयोग किया जाता है, बहुत सारे रूप हैं। चलिए हम लैंग्वेज यानी भाषा के बारे में पढ़ें। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने भावों को एवं विचारों को दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं एवं दूसरे के भावों एवं विचारों को समझते हैं। ये आपके भाषा है। भाषा के भेद यानी काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। काइंड्स ऑफ लैंग्वेज पढ़ने। भाषा के 3 भेद होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। ठीक है। मौखिक भाषा, ओरल लैंग्वेज, जब हम अपने भावों एवं विचारों को, वैसे काइंड्स ऑफ लैंग्वेज 3 होते हैं ना, लिख देते हैं। ठीक है। मौखिक है, लिखित है, सांकेतिक है। ये भाषा के भेद हैं। अब हम पढ़ेंगे मौखिक भाषा के बारे में। पहले पढ़ लें। जब हम अपने भावों एवं विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं, जब अपने भावों को, विचारों को बोलकर, मुख से बोलकर प्रकट करते हैं, मुख से बोलकर कहते हैं, तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। यानी अभी हम लोग पढ़ रहे थे मौखिक भाषा था। जब हम अपने भावों को, विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं, बोलकर कहते हैं, तो उसे कहते हैं मौखिक भाषा। लिखित भाषा, उदाहरण जैसे देख लीजिए, आयोजित समारोह में नेताजी ने एक भाषण दिया। आयोजित समारोह था, एक बढ़िया से आयोजन किया गया था और नेताजी आते हैं, वो बहुत बड़ी स्पीच देते हैं। जब वो जो बोलते हैं, तो उन्होंने कौन सी भाषा में दिया? मौखिक भाषा में स्पीच दिया। तो समारोह में उपस्थित सभी व्यक्तियों ने ध्यानपूर्वक सुना था, उन्हें बधाई दी। यह भाषा का मौखिक रूप है। अब लिखित भाषा में आ गया, रिटन लैंग्वेज में।
लिखित भाषा, जब हम अपने भावों, विचारों एवं बातों को लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तो यह लिखित भाषा कहलाती है। जिससे ओरल में क्या होता था, बोलकर, लिखित भाषा में लिखकर। तो आप बिल्कुल आप समझ रहे हो मेरी बातों को, उसे बोलते हैं रिटन लैंग्वेज। देख लीजिए सांकेतिक भाषा क्या होता है, जिसे हम लोग कोडिंग लैंग्वेज बोलते हैं, कोड लैंग्वेज और कोडिंग लैंग्वेज बोल दीजिए। कोडिंग लैंग्वेज क्या होता है, जब हम अपने विचारों को, भावों को तथा बातों को संकेत के माध्यम से प्रकट करते हैं, यह भाषा सांकेतिक कहलाती है। सड़क पर ट्रैफिक पुलिस चौराहे पर सभी वाहनों को संकेत से रोकता है तथा जाने को कहता है, यह भाषा सांकेतिक इट मीन्स कोडिंग लैंग्वेज कहलाता है। कि वो यहाँ पे क्या करता है, इशारा करता है कि आप अभी रुक जाएं, ऐसे इशारा करता है, फिर ऐसे करता है, फिर ऐसे करता है, सीटी बजाता है, विशल बजाता है। तो वो कोडिंग लैंग्वेज के थ्रू इंसानों को समझाता है। फिर ये तीन हो गए, हम लोगों ने पहले भाषा के बारे में पढ़ा। भाषा के तीन भेद होते हैं। भाषा वो माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को, भावों को प्रकट करते हैं। अब बिल्कुल भाषा में तीन प्रकार आते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा में क्या होता है, जब हम अपने विचारों को, भावों को बोलकर प्रकट करते हैं, वो मौखिक भाषा में आता है। जैसे कोई भी नेता जब स्पीच देता है और सभी लोग सुनते हैं और तारीफ भी करते हैं, वो स्पीच सुनकर, वो भाषण सुनकर, तो वो जो भाषण बोला गया है किस भाषा में बोला गया है, मौखिक भाषा में बोला गया। लिखित भाषा में ठीक उसी का जो इसका मतलब लिखा है, इसी से मतलब है, जब कोई आप अपने विचारों को, अपने भावों को जब लिखकर प्रकट करते हैं, वो आपकी लिखित भाषा कहलाती है। जैसे कक्षा में अध्यापक ने श्याम पट पर लिखकर विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे, ये मैं भी तो लिखा हूँ ना, ये लिखित भाषा है। और ये लिखित भाषा है, ये मैंने बोल दिया, मौखिक में आ जाएगा। जरूरी ये नहीं है कि ये लिखित है ना, जिसको भी हम बोल कर ही पढ़ेंगे भाषा, तो सब वो पढ़ने का और लिखित। अब आ जाए बोली में, आ जाए सांकेतिक, तो आपको मैंने बात दी, बोली मतलब डायलेक्ट, जिसको इरेज करते हैं। ये डायलेक्ट क्या होता है, बोली जिसे डायलेक्ट बोलते हैं। मौखिक भाषा का एक अन्य रूप बोली है। मौखिक भाषा का एक अन्य रूप है, एक और रूप है जिसे बोली कहते हैं। भारत में सभी प्रांतों में अलग अलग बोली बोली जाती हैं। प्राय अलग अलग क्षेत्रों के लोग एक ही भाषा को अलग अलग रूप में बोलते हैं। भाषा के इसी रूप को बोली कहते हैं। अलग अलग क्षेत्रों के लोग एक ही भाषा का अलग अलग रूप में बोलते हैं, उसी को बोली बोलते हैं। चलिए देख लेते हैं बोली कितनी है। बोली 2022 है। कितने? 22। मैं बोल देता हूँ। पहला हिंदी, बांग्ला, असमी, डोगरी, गुजराती, कश्मीरी, कोंकणी, तेलुगु, उर्दू, सिंधी, ऐसे बहुत सारे बोलियां हैं। अब हम आ जाए स्क्रिप्ट में। स्क्रिप्ट मतलब होती है लिपि। स्क्रिप्ट क्या होते हैं? ऐसे आपके 22 डायलेक्ट्स हैं। अगर हम बोली डायलेक्ट की बात करते हैं तो ये आपकी डायलेक्ट्स हैं। सो
22 गोलियां ये गोली, अगर बड़ी की मात्रा लगेगी तो आप इधर से लगा दीजिए। ठीक है, अब आप आ जाए स्क्रिप्ट में। स्क्रिप्ट में क्या है, भाषा को लिखित रूप प्रदान करने हेतु जब हम भाषा को लिखते हैं, लिखित रूप प्रदान करने हेतु जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन सिंबल्स का यूज किया जाता है, उन्हें भाषा की लिपि कहते हैं, जो चिन्ह यूज होते हैं। अर्थात भाषा को लिखने के लिए तरीके या ढंग के, भाषा को लिखने के तरीके या ढंग को ही लिपि कहते हैं। तरीके या लिखने के ढंग को, प्रत्येक भाषा की अपनी विशेष लिपि होती है। बिल्कुल, लिखने के ढंग या तरीके को या उनके भाषा या जिन चिन्हों को प्रयोग करते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। तरीके के या ढंग को लिपि कहते हैं। चलिए देख लेते हैं लिपि। भाषा, पहले भाषा जानेंगे फिर उनकी लिपि जानेंगे। ये आपकी भाषा और इधर अब लिपि में आ गया। लिपि है, जैसे हिंदी है, ये हिंदी है, हिंदी की लिपि देवनागरी। ठीक है, अंग्रेजी का रोमन, उर्दू का फारसी, मराठी देवनागरी, संस्कृत देवनागरी, पंजाबी गुरुमुखी, पंजाबी गुरुमुखी। तो ऐसे आते हैं। अधिकतर सभी की स्क्रिप्ट देवनागरी होते हैं, अधिकतर लैंग्वेज के। लिपि के द्वारा किसी भी भाषा के साहित्य अथवा रचनाओं को अमूल्य धरोहर के रूप में सुरक्षित रखा जा सकता है। देवनागरी लिपि में कुल 52 चिन्ह होते हैं। देवनागरी लिपि में कुल 52 चिन्ह होते हैं। ठीक है, और जो अलग अलग ध्वनियों को प्रकट करते हैं, इन्हीं चिन्ह द्वारा हिंदी भाषा लिखी जाती है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर का दिन भारत में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अब आप पढ़ लीजिए व्याकरण। अब आप व्याकरण पॉइंट्स पे आ जाए। विश्व के सभी देशों में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। प्रत्येक भाषा के अपने कुछ नियम होते हैं। व्याकरण वह शस्त्र है जो हमें भाषा के शुद्ध रूप को लिखने व बोलने का ज्ञान प्रदान करता है। बिल्कुल सही बात। आइए कुछ उदाहरण देते हैं। जैसे पहला एक उदाहरण है, सीता गाना गा रहा है। सीता गाना गा रहा है। ठीक, कल जाएगा वह दिल्ली।
तेरे मेरे पास है डिब्बा। मेरे पास है डिब्बा। ये जितने भी लैंग्वेजेस दिए गए हैं, ये जितने भी एग्जाम्पल दिए गए हैं, ये आपको क्या लगता है? ये हो सकता है इसमें आपको भाषा हो सकता है लिपि हो सकता है बोली हो, लेकिन इसमें व्याकरण आपको कहीं नहीं दिखेगा। जैसे उपयुक्त उदाहरण नंबर 1 में लिंग संबंधी अशुद्धियाँ हैं। क्या? लिंग संबंधी। सीता गाना गा रही है, सीता गाना गा रहा है। लिंग मतलब आप जेंडर पढ़े हैं ना, अगर आप जेंडर पढ़े हैं तो सीता गाना गा, ये आप रही है होनी चाहिए, यानी जेंडर। ये मैस्कुलिन अगर मैंने जिसको पुल्लिंग स्त्रीलिंग बोलते हैं, ये सीधा स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पे रही होना चाहिए, यानी जेंडर से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स यहाँ पे जनरेट हो रही हैं। कल जाएगा वह दिल्ली, इसमें पदक्रम संबंधी, यानी पदक्रम मतलब कहाँ पर किसकी क्या पोजीशन होनी चाहिए, पोजीशन को कहाँ पे किस पद में रखा जाना चाहिए, और सीक्वेंस क्या होना चाहिए, इसीलिए क्रम यानी सी है यहाँ पे पदक्रम संबंधी। जैसे सही क्रम में रखना है, वह कल दिल्ली जाएगा, वह कल दिल्ली जाएगा। अगर हम बगल में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, वह कल दिल्ली जाएगा। तो ये क्या हो गया? ये क्रमबद्ध हो गया, ये क्रमबद्ध हो गया, सीक्वेंस वाइज आ गया। तीसरा उदाहरण, तेरे मेरे पास है डिब्बा। तो तीसरे में क्या है? मेरे शब्दों का अशुद्ध प्रयोग किया गया, मतलब अलग तरीके से, इनकरेक्ट वे में। मेरे पास तेरा डिब्बा है, मेरे पास उसको मिसयूज कर दिया गया है। हरीश डिब्बा तार मानो, हरीश डिब्बा तार मानो, ये सब अलग अलग है। मैं वर्तनीय स्पेलिंग मिस्टेक्स आ गई, और हरीश डिब्बा तारे मानो ये कर देना चाहिए, इससे शुद्ध रूप हो जाता है। तो अगर हम व्याकरण का सही डेफिनेशन जाने तो जितनी डायलेक्ट्स होती हैं, जितने भी लैंग्वेज होते हैं, उनको शुद्ध रूप से पढ़ना, चेक करना और लिखना, ये आपका व्याकरण सिखाता है। इसीलिए व्याकरण हिंदी में भी होता है और अंग्रेजी में होता है, हर एक भाषा का व्याकरण होता है। व्याकरण क्या होता है? सिखाता है, ये सिखाता है कि इसे कैसे सही लिखना है, कैसे इसको करेक्ट करना है और कैसे करेक्ट बोलना है। व्याकरण के पार्ट्स हैं, पार्ट्स अगर हम आपको पढ़ाए हैं किसी और भी क्लासेस में ही है। वर्ण विचार, यानी जब शब्द एक एक अक्षर की बात होती है, जैसे ये का, केवल का है ना, ये केवल वर्ण है, जिसको फोनोलॉजी इंग्लिश में बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फोनोलॉजी बोलते हैं। अगर हम शब्द निर्माण में आ जाए तो का ल कर, हम इसको थोड़ा इरेज कर दे तो हम आपको बताएं। तो वर्ण विचार में, वर्ण में क्या आता है हम आपको बता दें, पहले इसके डेफिनेशन आपको बता दें। इसके अंतर्गत वर्णों के आकार, भेद, उच्चारण, उनके बोलने में व शब्द निर्माण का अध्ययन किया जाता है, वो आपका फोनोलॉजी बोला जाता है। तो फोनोलॉजी में नहीं, एक एक वर्ड दिया जाता है। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी में क्या होता है? शब्द आते हैं, और सिंटैक्स में वाक्य आता है। फोनोलॉजी पहले पढ़ लीजिए। ये आपका फोनोलॉजी, फोनोलॉजी में का खा नहीं, कोई भी एक वर्ड, वर्ण मैंने बोला है, द, ये सब वर्ण है ना। अब हम आ जाए मॉर्फोलॉजी में। मॉर्फोलॉजी क्या होता है? का, ल, ये। तो मॉर्फोलॉजी की हिंदी क्या होती है? शब्द निर्माण। ये शब्द है, ये वर्ण है, इस शब्द का कोई मतलब निकलता है। सिंटैक्स, वाक्य विचार। मैं कल घर आ जाऊंगा, नहीं, सिंटैक्स मैं आऊंगा, मान के चलिए कर दिए, ये मैं आऊंगा, इसका एक अलग सेंस निकल के आ रहा है। ये सिंटैक्स है, यानी वर्ण विचार, जिसका एक सेंटेंस होता है, अगर आप पढ़ेंगे
तो आप वर्ण को जानते हैं। अगर आपको पहले पता हो तो ये फोनोलॉजी पढ़िए, मॉर्फोलॉजी पढ़िए और एक सिंटैक्स, और ये आपको इंग्लिश चैप्टर में मिलता है, इंग्लिश भी चैप्टर मिलता है, ये आपका चैप्टर फिनिश्ड हो जाता है। आप इसको पढ़िए, अध्ययन करिए। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम ना आए तो, अगर आपको प्रॉब्लम ना आए तो अच्छी बात है, अगर प्रॉब्लम आए तो अपने गुरु पूछिए। और मैं ये बोलूँगा हिंदी इंग्लिश दोनों होनी चाहिए। अगर ये फोनोलॉजी पता हो तो वर्ण से जो वर्ण वाक्य सिंटैक्स, इनकी इंग्लिश भी पता हो कि हिंदी दोनों पता होनी चाहिए। आप पढ़िए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपने ग्रुप में व्हाट्सएप करके पूछिए। थैंक यू सो मच।